हेलो फ्रेंड। चलिए हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की एक अनोखी कथा जो खुद से बात करने का सही तरीका तुम्हें सिखाती है। जो तुम खुद से बात करोगे और उसका सही तरीका हम मोटिवेशन वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा इस कहानी में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह सुनने से भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यह अंदर से ही हमें बहुत कतुर है। यह नकारात्मक ऊर्जा चिंतन है, इसका हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस नकारात्मक चिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं। कभी गुस्सा आता है खुद पर, कभी निराशा होती है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो हमें हर काम में असफल ही होंगे। ऐसा लगता है मानो बड़े दुश्मन बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम नया करने से भी कतरा लगते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक चिंतन को समझ ही ना पाए तो जिंदगी भर हम ही पीछे रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में मुश्किल कदमों पर बढ़ने से कतराते हैं। तो चलिए आज इस नकारात्मक ऊर्जा को समझने की कोशिश करें और देखें कि इससे कैसे बचे जा सकता है। एक बार फिर से बुद्धा और इनकी वीडियो को में स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्त, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशी का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक लड़का उन सबसे अलग होकर एक पेड़ के किनारे उससे उदास होकर बैठा हुआ था। उस मन ही मन यह चिंता सताई जा रही थी कि परीक्षा में क्या होगा, और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे में उतना ही निराशा और हताशा बढ़ती जाती। वही सभी विचारों के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर जा रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का क्यों उदास है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचा। उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा, पूरा गांव खुशियां मना रहा है, गांव में खुशी का माहौल है और तुम उदास बैठे हो। तुम सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और आखिर क्या बात है। उन गुरुवर की बात यह सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह फिर मुस्कान न सका। इस प्रकार गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो, आखिर क्या समस्या है, तुम मुझे बता सकते हो। इस पर लड़का उन गुरु से कहता है कि गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहता है, परंतु क्यों, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ही। इस बार वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच अगर कहीं भी अटक जाता हूँ तो मेरे मन के में तरह तरह की शिकायत उभरने लगती है और चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक बाद एक नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों में सामने हार जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूँ और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूँ। कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के साथ। अपने काफ़ी समय यूं ही खराब कर देता हूँ। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसा करीब पिछले 2 महीने से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक ऊर्जा में जितना पाने की कोशिश करता हूँ, जित नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही मेरे पास आती है और मुझे डर लगता है, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उसे लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम
इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, परीक्षा बहुत नज़दीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उनके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब यह ख्याल आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूँ और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूँ और फिर उसके बाद मेहनत करने का मन ही नहीं करता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता और अगली मुझे परेशान कर रही है। तभी फिर मैं गुरुवर ने कहा, रुको रुको बेटा। उन गुरुवर ने कहा उस लड़के से रोकते हुए कहा, मैं पहले एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरु उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई के पीछे क्या करोगे? तुम एक दिन इतनी मेहनत कैसे करोगे? कहीं न कहीं शिकायत तो नहीं नहीं नज़र आ रही है क्या? उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिचा हुआ उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर कैसे शिकायत? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहता है, बेटा जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो तो खुद से शिकायत करते हो, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला यह कैसे कर पाऊँगा? एक साथ 10 से 14 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? ज़रा खुद से पूछो, जो यह शिकायत तुम खुद से कर रहे हो, यह सच है या झूठ? केवल यह भी तुम्हारे मन की एक सोच है। उन गुरुवर के इतना कहने पर वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उस कुछ समय बाद गुरुवर क्या जवाब दे, तभी वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा ऐसा कर कि तुमने इतनी मेहनत नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है। क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? इस बारे में वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझे किसी ने कहा ही जाता है। गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा तो तुमने खुद से यह कैसे मान लिया कि मैं इतना कमज़ोर हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता? यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे बच रहे हो। तभी वह लड़का उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है कि गुरुवर अगर यह सच नहीं है तो फिर क्या सच है? उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवर कहते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। उस लड़के से कहते हैं, बेटा सच तो यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, यह जानने के लिए तुम्हें आखिर हद तक मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तक तुम अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, पता चलेगा सच में तुम्हारा क्षमता क्या है। इस पर तुम्हें वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, ये गुरुवर तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर कहते हैं उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरी बात ध्यान से समझो। हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हम पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में यह चिंता प्रकट होने लगे कि मैं अपनी बाकी की बची हुई पढ़ाई सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस गुरुवर से कहता है कि गुरुवर यही परीक्षा है, बहुत करीब है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर बहुत गुरुवर कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी तो वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, ठीक है, यह तो बहुत ही अच्छी तरीका है, इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूँ। इतना ही नहीं कि वह लड़का वह वहाँ से जाने लगा। तभी गुरुवर उस लड़के से कहता है, रुको बेटा, अभी तो चिंता पूरी तरह से पार नहीं हुई। जब तुम उस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने से कहो कि मैंने उस चिंता
के पीछे का संदेश समझ लिया है और जब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तो तैयार हूँ। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने से मुझे कष्ट नहीं मिलेगा और लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह संदेश मुझे तब तक पहुँचना है जब तक आपका शुक्रिया। आगे गुरुवर लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम तत्काल अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का सकारात्मक ऊर्जा मर चुकी होगी। तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ ही मुझे थोड़ी सी कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी कि इससे मुझे थोड़ी ध्यान भी हो सकता है, लेकिन मेहनत करने के पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम उन्नति होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ अब कम हो चुका होगा। जो चीज़ तुम्हारे मन तुमसे स्वीकार करवाता चाहता था, किंतु अब यही मौका है, इस मौके के खाली मत जाने देना। तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर का कार्य करना, तत्काल इस सकारात्मक संदेश को करना। बेटा, अब इस पर विचार करना। एक बार आप लगे। वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह कठिनाई का ही समय होता है। जो लोग इसे पार कर जाते हैं वह सफल हो जाते हैं, और जो दर्द को ताकत में बदल देते हैं वह हासिल और कामयाब हो जाते हैं, वह बड़ा हासिल। उनसे उसी पर पूर्ण शिकायत कमजोरी की ताकत और सकारात्मक सोच बदल देती है, रूप में विश्वास किया जाता है, और तभी लोग इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब तुम मुझे अपनी अगली समस्या बताओ और इसका निवारण भी तुम खुद ही करोगे। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद बोला, हे गुरुवर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया है। मैं हार चुका हूँ। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत की होती, इन चीज़ों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं कहीं और होता। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत करने के बाद इस गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब मुझे यह बताओ, इस चिंता से क्या लाभ है। इस पर गुरुवर के पीछे शिकायत की वह लड़का उन गुरुवर की बात मानते हुए कहता है, कुछ देर के लिए उन विचारों पर सोचता है, लेकिन उस कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी गुरुवर उससे कहते हैं, बेटा, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है। अगर मैं इसे सुधार नहीं सकता, तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना है, लेकिन जरा अपने आप से पूछो कि जो शिकायत अपने आप से कर रहे हो यह कोई वह लड़का कुछ देर विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, गलती मतलब हार मानना होता है। यह तो मेरी एक सोच है, लेकिन क्या सच है, इस पर आप मुझे बताइए। उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब तुम संघर्ष करो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अब मेरा यह प्रश्न है कि तुम यह बताओ कि जी इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है। इस पर वह लड़का कुछ देर फिर सोचकर विचार कर उन से कहता है, इस पर मेरा चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश यह है कि अब मैं यह गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा आने ही नहीं दूंगा जिससे मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और मैं हार मान लूं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आपसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं होने दूंगा। हमेशा सीखता रहूंगा और ध्यान दूंगा कि पीछे ध्यान हर क्रम से करो। फिर से गुरुवर सकारात्मक संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे अब यह संदेश पता चला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी नहीं सोचा था कि चिंता के पीछे का संदेश इतना अच्छा होगा, वह इतने ज़्यादा शक्तिशाली होता है। गुरुवर, कृपया करके मुझे एक बार और अच्छे से समझाइए। मैं इसे एक अच्छे से समझना चाहता हूँ ताकि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूँ। लड़का उन गुरुवर से कहता है, बेटा सुनो, अपनी चिंता बताते हुए कहता है कि गुरुवर, मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है कि मैं इस पढ़ाई करने के बाद भी यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदार मेरे क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, चिंता के पीछे की शिकायत देखो। इस पर वह लड़का कुछ देर शांत हो गया और कुछ देर सोचा विचार करने के बाद वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं खुद को पसंद करूँगा। इसका अर्थ यह है कि दूसरों को सोच पर निर्भर हूँ। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली और मुझे इस बात का दुख है। हे गुरुवर, मैं सोच रहा हूँ जो मैं इस शिकायत के पीछे का संदेश समझ पा रहा हूँ वह सच है या केवल सोच ही इस पर। गुरुवर एक बार फिर लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि यह तुम दूसरों की नज़रों में खुद को नापो तो हमेशा खुद को छोटा ही नापोगे, क्योंकि लोग दूसरे के बारे में छोटा ही सोचते हैं। और इसी की विपरीत सच यह है कि तुम्हारा काम यह है कि तुम खुद की इज्जत करो। जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसकी इज्जत करो और खुद पर भरोसा रखो। यही सच है। तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, खुद पर कितना भरोसा रखते हो, केवल यही मायने रखता है। आगे गुरु उस लड़के से कहते हैं, अब मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यही है कि हमें नकारात्मक ऊर्जा विचारों से बचकर रहना चाहिए और हमें ऐसे विचार सोचने चाहिए, ऐसे गुरुवर देने चाहिए जो हमें शक्ति दे। और वह लड़का कहता है, इस शक्तिशाली संदेश के लिए आपका आभारी हूँ। हमेशा सतर्क रहने की, अच्छे विचारों पर बार बार विश्वास करना करूँगा, जिम्मेदारी में स्वीकार करूँगा। आज मैं केवल अपने खुद पर भरोसा रखूँगा, अपने कर्मों पर विश्वास करूँगा और मैं ये देखूँगा क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और सही राह पर। यही नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ कि आज मैं केवल अपनी नज़रों में खुद को देखूंगा, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे मेरी समस्या तो सुलझ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने कभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। वह आगे कहते हैं, गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को एक एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्यवाही करने से हमें अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यताएं बना लेते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं। वे देखते ही देखते हम उन पर विश्वास आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, लेकिन बेटा, इसी तरह जब भी तुम्हें कोई कष्ट हो तो तुम परेशान मत होना, चिंता मत करना, शिकायत मत करना। यह पता करो कि ये चिंता क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। इसकी शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा। आप उसके बारे में जानो, पहचानो की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे। यह गुरुवर शांत होकर कहने लगे, बेटा, तुम एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ। उस लड़कों को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह चीज़ों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़के की ज़रूरत थी। वह और अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने में अपने मन से नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया और दिन रात मेहनत करने लगा। खूब मेहनत कर कर उसके मन में कोई सकारात्मक विचार उत्पन्न हो तो वह नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ देता और खुद उन गलतियों को स्वीकार करता, जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्णय होता और अपनी कमजोरी की ताकत बनाकर वह आगे बढ़ जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्लीज़ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय भी लिखें और ये भी बताएं कि 2 और 7 कितने होते हैं और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।